ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 48वीं कक्षा। योग दर्शन के प्रथम पाद, योग दर्शन के दूसरे पाद साधन पाद में 3 सूत्रों को हमने पीछे देखा, जिसमें क्रिया योग को बताया और क्रिया योग से समाधि की भावना और क्लेश के तनु करने की बात कही। और क्लेश 5 होते हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। और ये क्लेश जब तक रहते हैं तब तक कार्य कारण स्रोत बना रहता है, गुणों का अधिकार बना रहता है, जन्म मरण होता रहता है। तो ये क्लेश हमारे कर्मों के फल देने में भी कारण बनते हैं। कर्मों का फल कर्मों के अनुसार मिलता है, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन साथ में क्लेश भी होने चाहिए। यदि क्लेश हैं तो कर्माशय विपाकारंभ भी होता है। और यदि क्लेशों को किसी ने दग्ध बीज कर दिया है तो अकेला कर्माशय फल नहीं दे सकता है, क्योंकि कर्मों का फल देना हमारे सुधार के लिए है, संस्कारों को ठीक करने के लिए है। और जिसने अपने संस्कारों को ठीक कर लिया, दग्ध बीज कर लिया, तो अब उसके लिए और कुछ उससे ऊंची स्थिति प्राप्त करने योग्य नहीं है। इसलिए कर्म फल का भी कोई महत्व नहीं रहता है। तो अंत में इन्होंने कहा था कि ये कर्म के विपाक को वहन करते हैं। केवल कर्माशय कर्म दे देता हो ऐसा नहीं है, साथ में संस्कार यानी क्लिष्ट संस्कार भी होते हैं, तो कर्माशय फिर फल देता रहता है। पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना हो तो पूछ सकते, पूछिए। ओम आचार्य, तीसरे सूत्र में जो दूसरी पंक्ति में आया, परिणामम अवस्थापयन्ति कार्य कारण स्रोत उन्नमयन्ति। तो इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर क्या है? गुणाधिकारम दृढ़यन्ति, परिणामम अवस्थापयन्ति। अंततः तो एक ही चीज में आएगा, लेकिन गुणों का अधिकार दृढ़ होता है, यानी गुण हमारे साथ में लगे रहेंगे, छूटेंगे नहीं। एक बात, बंधन प्रकृति का बना रहेगा। दूसरा, वो गुण परिमाण के रूप में, परिणाम के रूप में आते रहेंगे, कार्य के रूप में आते रहेंगे, कार्य के रूप में चलते रहेंगे हमारे साथ में। क्योंकि गुण अपने आप में तो मूलतः है कुछ कर नहीं पाते हैं। जब वो कार्य रूप में परिणत होते हैं, इंद्रियां, भूत आदि, तब फिर वो हमारे को विभिन्न भोग देते हैं। तो ये परिमाण हो गया, उनका परिणाम हो गया, परिणाम को अवस्थापित करते हैं ये संस्कार। गुणों का तो मूल अधिकार हो गया कि प्रकृति हमारे साथ जुड़ी रहेगी, वो छूटेगी नहीं। भोगाप वर्गार्थम दृश्य, मूल प्रकृति हमारे साथ जुड़ी रहेगी। एक तो ये बात हो गई। इसको उसका एक से भी हो सकता है, लेकिन इसको विस्तार से बताया स्पष्ट करते हुए कि ये इनके परिणाम को करने लगते हैं, जो कार्य इनके हैं वो होने लगते हैं। और तीसरे में इसको कारण कार्य स्रोत को वो बढ़ाते जाते हैं। जो परस्पर कारण कार्य संबंध है वो और फैलता जाता है, बढ़ता जाता है, और गति इनकी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, यदि ये क्लेश है तो। और कारण कार्य स्रोत किस रूप में? कि कारण कर्म फल की दृष्टि से हम देखें तो कर्म और कर्म के फल ये कारण कार्य हैं, इनको वो बढ़ाते जाते हैं। और कारण कार्य की दृष्टि से अब दूसरी दृष्टि से देखें कारण कार्य को, कि मूल प्रकृति कारण हो गया और कार्य द्रव्य कार्य हो गए, जो उनसे निर्मित चीज है, तो इसको चलाता रहेगा, चलाता रहेगा। ये चीजें हमारे लिए बनती रहेंगी। मूल प्रकृति में आएगा, फिर मूल प्रकृति से कार्य द्रव्य बनेंगे, फिर मूल प्रकृति आएगा। ये जो स्रोत है, ये जो प्रवाह है, ये लगातार चलता रहेगा।
बंधन बना रहेगा, तात्पर्य एक ही है। उससे आगे जो कहा परस्पर अनुग्रह तंत्री भूय कर्म विपाकम च निर्हंति, तो ये परस्पर किस किस को सहायक देकर क्लेश, ये जो 5 क्लेश हैं, ये आपस में एक दूसरे की सहायता करते हुए एक तंत्र बना देते हैं, जाल बनाते हैं, संगठन बना लेते हैं एक दूसरे का। अर्थात अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या होती है तो वो औरों को भी पुष्ट कर देती है, अस्मिता है तो वो औरों को पुष्ट कर देगी, राग द्वेष को बढ़ा देगी, राग द्वेष है तो वो अस्मिता को बढ़ा देगा, राग द्वेष अधिक है तो अभिनिवेश क्लेश को बढ़ा देगा। ये आपस में एक दूसरे को पुष्ट करते हैं, एक भी बढ़ता है तो दूसरे भी पुष्ट हो जाते हैं, आपस में परस्पर अनुग्रह करते हुए ये एक संगठन का रूप धारण कर लेते, संगठित हो जाते हैं और कर्म के विपाक को फिर देते रहते हैं। ठीक है, पूछिए। आचार्य जी, इसी पंक्ति में कार्य कारण स्रोत उन्नमयंती, कार्य और कारण के स्रोत को उन्नत करते हैं, ऐसा है ना? अभी इन्होंने पूछा था जी, वो मुझे भी इसमें स्पष्ट नहीं हुआ कि आपने कहा जैसे कि प्रकृति के मूल प्रकृति है, मूल प्रकृति के फिर जो आगे कारण कार्य रूप में जो आती है मूल प्रकृति, तो जो कार्य रूप में आती है महत, अहंकार और फिर इंद्रियां इत्यादि, तो इनका क्लेशों से क्या संबंध है? क्योंकि जो ये महत और अहंकार है ये तो बन चुका है सूक्ष्म शरीर, तो वही चलता है बार बार, तो इसका क्लेशों के कारण मूल से फिर कार्य रूप में परिवर्तन होना, वो अलग अलग सृष्टियों के अंदर आप जो कह रही हैं कि सूक्ष्म शरीर तो बना रहता है, ये चलते रहते हैं, ये तो इस सृष्टि के लिए है। लेकिन अगर क्लेश है तो फिर जब प्रलय आएगी तब ये वापस अपने कारण में चले जाएंगे, लेकिन फिर कारण से कार्य रूप में आएंगे, चलता रहेगा ये। तो कारण कार्य की दृष्टि से मूल प्रकृति अव्यक्त और उससे निर्मित इंद्रियां, महाभूत आदि, इनको अगर कार्य लेते हैं, इनके स्रोत को बढ़ाते चले जाएंगे, चलता चला जाएगा, आगे आगे बढ़ता जाएगा, ये समाप्त नहीं होने वाला है जब तक क्लेश है। तो वो समाप्ति कारण रूप में आना ये तो प्रलय के समय ही हो सकता है, बीच में नहीं होगा। बीच में वो चलता रहेगा, कार्य द्रव्य चलते रहेंगे और कार्य द्रव्यों की भी पुष्टि होती रहती है, आपस में ये बल को प्राप्त करते रहते हैं। भोजन से जैसे शरीर की पुष्टि होती रहती है, एक दूसरे से पुष्टि होती रहती है ना। तो एक तो कारण है मूल प्रकृति और फिर कार्य द्रव्य, उसके अलावा भी तो जो कार्य द्रव्य हैं वो भी तो परस्पर कारण कार्य में परिगणित होते हैं। अब ये शरीर है, ये पांच भौतिक है, तो या पृथ्वी महाभूत की प्रधानता वाला है, तो वो उसका कारण हो गया और ये शरीर कार्य हो गया। अब एक जीवन के बाद में शरीर नष्ट हो जाता है, फिर दूसरा मिल जाता है, ये शरीर फिर वापस अपने भूतों में मिल जाता है, भूतों से फिर शरीर बन जाता है। तो यहां भी कारण कार्य स्रोत ये चलता रहता है, चलता रहता है, जन्म मरण चलता रहेगा। तो मूल प्रकृति और कार्य द्रव्य, इनके बीच में भी हम कारण कार्य स्रोत देख सकते हैं, और कार्य द्रव्यों में भी परस्पर कारण कार्यता रहती है, तो वहां भी कारण कार्य स्रोत देख सकते हैं। ठीक है, कुछ अच्छा जी, क्रिया योग से क्लेश तनु किस प्रक्रिया से होते हैं? क्रिया योग से क्लेश तनु, जो तनु करण आया पीछे, वो किस प्रक्रिया से होते हैं, कैसे होते हैं? क्रिया योग को करने से, जी, क्रिया योग को करने से वो जो क्लेश हैं वो हाँ। प्रतनु क्रोति जो शब्द आया है, हाँ। किस प्रक्रिया से होते हैं? ये तो मान लिया हमने कि ऐसा करने से ऐसा होता है, हाँ, कैसे होता है? कैसे होता है? मानसिक स्तर पे होता है कि जब जब हम, इस विषय मैंने वैसे रखा था मेरी समझ से, तो जब जब हम तप करेंगे, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान में से कोई सा भी ले लीजिए आप, किसी को भी तप को ले लीजिए, तो जिस समय तप होगा तो व्यक्ति द्वंद्वों का सहन करेगा, सुख दुख का सहन करेगा। और जब वो सहन कर रहा है, इसका मतलब क्या है? दुख का, कष्ट का सहन कर रहा है, इसका मतलब है कि उस तप के विपरीत जो चीजें हैं,
जिनकी तरफ वो हमेशा जाता रहा है और उसी तरफ जाना जिसको उसको सरल लगता रहा है, अब उसको वो रोक रहा है, उसके विपरीत चल रहा है, तो एक नया संस्कार डाल रहा है अपने ऊपर, अच्छा संस्कार डाल रहा है। तो जब ये संस्कार प्रबल हो रहा है तो उसके दो तरह से प्रभाव आते हैं। एक तो जो विपरीत संस्कार है वो बलवान नहीं होगा। अगर वो तप नहीं करता तो क्या करता? तप नहीं करता तो क्या करता? वो जो करता उससे उसके क्लिष्ट संस्कार और बढ़ते। वो ना करके वो तप कर रहा है तो पहला परिणाम तो क्या हुआ? जो क्लिष्ट संस्कार थे वो अब बढ़ेंगे नहीं, जो नए बनने थे वो नहीं बनेंगे, एक बात। दूसरा, जब तप कर रहा है तो उस तप के जो संस्कार पड़ रहे हैं, अक्लिष्ट संस्कार, उन अक्लिष्ट संस्कारों के बढ़ने से भी क्लिष्ट संस्कार क्षीण होते हैं, जो बने हुए हैं वो भी। एक तो है कि जितनी गंदगी है वो बढ़ी नहीं इस रूप में, और एक है कि जो गंदगी थी वो क्षीण हो गई। ये दोनों तरह से काम करते हैं। तो जब भी तप करेंगे, आप तप का कोई भी उदाहरण ले लीजिए, जो आपको मन में आए, कोई सा तप का उदाहरण ले लीजिए। मान लीजिए कोई भूखा ही रह रहा है, तो यदि वो खाना खा लेता, उसके विपरीत करके देखिए। भूखा रहना एक तप, उचित ढंग से जो तप है, वो अनावश्यक नहीं कह रहा हूं, वो उसने किया। अगर वो भोजन करता तो क्या होता? भोजन से संबंधित उसके राग बढ़ते, क्योंकि अभी वो क्लिष्ट दृष्टि से भोजन कर रहा है, भोजन में सुख लेकर के कर रहा है। तो अगर वो भोजन करता तो उसके राग के संस्कार, क्लिष्ट संस्कार और बढ़ते। भोजन को लक्ष्य बना के कर रहा है, भोजन में सुख ले रहा है, तो वो बढ़ते। तो वो ना करके वो भूखा रह गया, तो जो क्लिष्ट संस्कार बढ़ने थे वो तो बढ़े नहीं। एक तो ये लाभ हो गया। संस्कारों पर कैसे, किस प्रक्रिया से चोट होती है, कैसे संस्कार क्षीण होते हैं, वो जो आपने पूछा हो। तो एक तो जो बढ़ने थे वो ना बढ़ के वहीं के वहीं रह गए, उसको समर्थन नहीं मिला। और अब जो उपवास कर रहा है, तो जिस समय उपवास कर रहा है उस समय क्या भावना है मन के अंदर? उसके विपरीत बातें आएंगी। जो खाने की तरफ प्रवृत्ति थी उसको रोक करके उसने उपवास किया है। झूठ बोलने की तरफ जो प्रवृत्ति, उसको रोक करके उसने सत्य को बोला है। हिंसा करने की जो प्रवृत्ति थी उससे उसको अपने को रोका है और अहिंसा का पालन कर रहा है। तो ऐसे तो नहीं हो जाता है। उसके लिए कुछ विचार चलता है, अंदर चिंतन चलता है, कुछ निश्चय करता है, कुछ संकल्प करता है, और फिर उसमें बना रहता है। इस सबके काल में मन में विचार चलते रहते हैं और विचारों से संस्कार पड़ते रहते हैं। झूठ बोलने का अवसर था, झूठ बोलने से कुछ लाभ दिख रहा था लौकिक, जैसा कि हमेशा करता रहता है। तब झूठ नहीं बोल के सच बोला, तो पहला तो लाभ क्या हुआ कि झूठ बोलने से जो संस्कार बनता वो नहीं बना, क्लिष्ट संस्कार और बढ़ता वो नहीं बढ़ा, एक बात। दूसरा, जो सत्य बोला है, तो सत्य के बोलने से जो उसको कुछ बाधा हुई, पीड़ा हुई, और सत्य के प्रति दृढ़ रहा, सत्य का निश्चय किया, इस सब के काल में मन पे अच्छे संस्कार भी पड़ेंगे, जो कि झूठ बोलने के विपरीत थे। सत्य बोलते समय जो चिंतन चला, विचार चला, संकल्प चला, विचार चला, वृत्ति हुई और उसके संस्कार पड़े, ये सब झूठ बोलने के संस्कार के विपरीत है। और जब ये विपरीत होंगे तो जैसे अविद्या के संस्कार हटते हैं विद्या के संस्कारों से, ऐसे ही झूठ बोलने के संस्कार हटेंगे सच बोलने से। इसको हमने बल मजबूत किया। जो पिछले संस्कार हैं, क्लिष्ट संस्कार हैं, उनके कारण हम गलत चीजों की तरफ आसानी से बढ़ते चले जाते हैं। तो एक तो क्लिष्ट संस्कारों का बल अधिक है, और जो अक्लिष्ट संस्कार है वो कमजोर हैं, वो रोक ही नहीं पा रहे हैं उसको। जैसे रस्साकसी में कहीं एक तरफ ज्यादा लोग हों और बलवान हो तो वो दूसरी तरफ खींचते चले जाएंगे, दूसरे रोक ही नहीं पा सकते। ताकत लगा रहे हैं तो भी रोक नहीं पा रहे, वो तो उधर ही चला जाएगा। ऐसे ही क्लिष्ट संस्कारों के बलवान होने पर उसी तरफ प्रवृत्ति होती रहती है। एक तो हमने क्लिष्ट संस्कारों को बलवान नहीं किया, उल्टा अक्लिष्ट संस्कारों को बलवान कर दिया इस प्रक्रिया में, तप को करते हुए। तो रस्साकसी में दूसरी तरफ जहां कमजोर है वहां यदि एक व्यक्ति और जोड़ दिया, 2 व्यक्ति जोड़ दिए, 5 जोड़ दिए,
तो अब क्या परिणाम निकलेगा? उस तरफ झुक जाएगा वो। एक सीमा पे पहले तो उधर जाना बंद हो जाएगा, प्रवृत्ति कम हो जाएगी, रुकेगा, बराबर आएगा और फिर उधर चला जाएगा, उधर झुकने लग जाएगा। तो तप को करते हुए हम जब अच्छे संस्कार डालते हैं अपने ऊपर, तो उससे उसको बलवान हो जाते हैं और दूसरे का पक्ष उसकी अपेक्षा वो दुर्बल हो जाता है, तो उस तरफ हमारी प्रवृत्ति नहीं होती है। तो जो सहज ही क्लिष्ट संस्कारों की तरफ प्रवृत्ति होती है, क्लिष्ट कर्मों की तरफ, उससे हम धीरे धीरे रुकने लगते हैं और पूरे रुक जाते हैं। तो वो क्षीण हो गए, कमजोर हो गए। और फिर बाद में जब हम उस तरफ नहीं जाएंगे, बार बार नहीं जाएंगे, हमारा नियंत्रण आ गया है, तो उसके गलत संस्कार आगे भी नहीं पड़ेंगे। पहले तो प्रयत्न से रोकना पड़ रहा था, बाद में सहज हो जाता है। तो इस प्रक्रिया से चलता है। इसमें तप में भी यही होता है, स्वाध्याय में भी यही होता है, और ईश्वर प्रणिधान में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो तीसरे सूत्र में जो 5 क्लेश बताए, इन 5 क्लेशों में अविद्या सबसे मुख्य प्रथम कही गई थी। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। उस अविद्या की प्रमुखता यहां पर बताई जा रही है। आगे भी वर्णन आएंगे, तो जिसमें बंधन का कारण अविद्या को माना गया है। अविद्या ही बंधन का मुख्य कारण है। यद्यपि 5 क्लेश बंधन के कारण हैं, लेकिन इनके मूल में अविद्या है। उस बात को अगले सूत्र में बताया जा रहा है, और क्लेशों की भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती हैं, उनको भी साथ में बताया जा रहा है। तो चौथा सूत्र है अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम। अविद्या, जो 5 क्लेश हैं उनमें जो पहली है वो अविद्या, उत्तरेशम क्षेत्रम, बाद वालों का क्षेत्र है, आधार भूमि है, उनको उत्पन्न करने वाली है। खेत जैसे फसल को पैदा करता है, ऐसे ये अविद्या बाकी चारों को उत्पन्न करती है। उत्तरेशम, उत्तर वाले, बाद वाले कौन है? अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। उन चारों को बढ़ाने वाले, उनकी उत्पत्ति करने वाली कौन है? अविद्या। इन सबकी मां कौन है? अविद्या। इनकी जननी है, उत्पन्न करने वाली है, उनको बढ़ाने वाली है, उनको पोषण करने वाली है। तो अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम, बाद वालों का है। ये एक बात कही। और वो बाद वाले कैसे होते हैं, उनके क्या स्वरूप हैं? तो उसको कहा प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम। ये उत्तरेशम का विशेषण है। जो कि प्रसुप्त अवस्था में हो, सोए हुए अवस्था में हो सकते हैं, तनु हो सकते हैं यानी कमजोर हो सकते हैं, विच्छिन्न दशा वाले हो सकते हैं, अभी उभरा हुआ नहीं है, दूसरी तरफ मन लगा हुआ है, और उदार यानी प्रकट अवस्था में हो सकते हैं। ये जो क्लेश हैं, सभी क्लेश, ये प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार, किसी भी अवस्था वाले हों, उन सब का आधार अविद्या है, मूल अविद्या है, जननी अविद्या है उनकी। तो 5 क्लेशों के स्वरूप को तो ये आगे बताएंगे, एक एक की परिभाषा, लक्षण। लेकिन ये क्लेशों की जो प्रसुप्त तनु विच्छिन्न अवस्थाएं हैं, उनका वर्णन यहां पर करेंगे। और इनके अतिरिक्त, 4 के अतिरिक्त एक और अवस्था है, उसको भी बताएंगे। लेकिन उसका मूल अविद्या नहीं है, उसका मूल विद्या है। इसलिए अविद्या जिनका मूल है, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार, ये 4 ही स्थितियां यहां सूत्र में बताई गई। भाष्य देखिए, अत्र अविद्या, इस विषय में जो अविद्या है ये क्षेत्रम, क्षेत्र है। क्षेत्र शब्द को खोला, प्रसव भूमि, उत्पत्ति का आधार भूमि है, प्रसव भूमि, जहां से ये उत्पन्न होते हैं। निकलते कहां से? पेड़ जैसे जमीन से निकलते हैं, ऐसे अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश निकलते कहां से हैं? ये अविद्या में से ही निकलते हैं, अविद्या में से ही अंकुरित होते हैं, वहीं से निकल निकल करके आते रहते हैं, बनते रहेंगे बार बार। तो अविद्या क्षेत्रम यानी प्रसव भूमि ही, उत्तरेशम, बाद वालों का। बाद वाले कौन? अस्मितादि नाम चतुर्विध विकल्पा नाम, अस्मिता आदि जो 4 विकल्प और बचे हैं, उन सबका। और उनका उनके स्थितियां प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरण, उनको खोल रहे हैं एक एक करके। प्रसुप्ति क्या है? तो तत्र का प्रसुप्ति, इसमें प्रसुप्ति की स्थिति क्या है, तो उसको आगे बता रहे हैं। चेतसी शक्ति मात्र प्रतिष्ठानम बीज भावोपगम। चित्त में ये जो विकार हैं, क्लेश हैं, ये चित्त में रहते हैं, संस्कार चित्त में रहते हैं, आत्मा पे नहीं रहते। तो चेतसी, चित्त में, शक्ति मात्र प्रतिष्ठानम,
मात्र शक्ति के रूप में विद्यमान है, मूल रूप में, प्रकट रूप में नहीं है, प्रकट रूप में नहीं है, बस अभी विद्यमान है। शक्ति मात्र प्रतिष्ठानाम स्थितानाम बीज भावोपगम, बीज के रूप में है। जैसे कि बीज को हम कहें कि इसमें वृक्ष को उत्पन्न करने की शक्ति है, अभी वृक्ष को उत्पन्न नहीं किया है उसने, लेकिन बीज को उत्पन्न करने की शक्ति है, सामर्थ्य है, शक्ति के रूप में है अभी वो। इसी तरह से जब ये क्लेश बीज के रूप में रहते हैं, वृक्ष के रूप में अंकुरित नहीं हुए, फैले नहीं है, विस्तार नहीं प्राप्त हुए हैं, वो बीज के रूप में है। लेकिन बीज तो बीज है, कभी भी उग सकता है, वो अनुकूल परिस्थिति पाते ही उग सकता है, वो वट वृक्ष हो जाएगा, समय पाकर के बहुत बड़ा वृक्ष बन जाएगा वो, लेकिन अभी बीज के रूप में है। तो बीज भावोपगम, तो बीज भाव का उपगम, बीज भाव की प्राप्ति है, ये दग्ध बीज भाव से हटाने के लिए कहा गया है यहां पर। कि प्रसुप्ति का कोई अर्थ ले सकता है कि अब तो सो गए ये, बस खत्म। अरे नहीं, अभी सोए हुए हैं ये, जग जाएंगे ना तो तब बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। सो गया मतलब समाप्त हो गया, मर गया, ऐसा तो अर्थ नहीं होता है। कुछ घंटे बाद फिर उठेगा, फिर वही, मान लो कोई उपद्रवी है तो सोने के बाद में फिर उपद्रव करेगा। जानवरों को जैसे बेहोश कर देते हैं, अपराधियों को कि भाई सोया हुआ है तो शांति है, वह फिर उठ जाएगा कुछ घंटों बाद में, फिर वो की वो समस्या। ये समस्या समाप्त नहीं हुई है, प्रसुप्त होने का मतलब सोए हुए रहते हैं। और जिनमें सोए हुए रहते हैं उसमें ऐसा लगेगा जैसे कि इनमें ये विकार ही नहीं है। जैसे जमीन के अंदर बीज पड़ा रहता है तो दिखाई नहीं देता है, तो लगता है कि पौधा ही नहीं है, बंजर है जमीन। लेकिन समय आने पे पानी आता है और वो बीज अंकुरित होते हैं तो इतनी सारी चीजें आ जाती हैं, तो बाद में पता लगता है। तो बीज अवस्था में पता नहीं लगता। मान लीजिए हमारे अंदर कोई कोई संस्कार बीज रूप में है, वो अच्छे संस्कार भी या तो बुरे संस्कार भी बीज रूप में है, दिख नहीं रहे हैं अभी, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते उग नहीं सकते, संभावना है उसमें। इसीलिए बहुत से व्यक्ति मान लो बहुत बुरा कर रहे हैं अभी, लेकिन उनके बीज अच्छे हैं पीछे से कुछ और चीजों के, लेकिन अभी वो बीज रूप में है, वो अच्छे संस्कार, तो लगेगा कि बहुत बुरा ही बुरा है, हमें तो बुरा ही बुरा दिखेगा, बहुत बुरा है। लेकिन वो उसके संस्कार बीज रूप वाले, प्रसुप्त अवस्था वाले जब अंकुरित हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो वही आदमी एकदम बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। और ऐसा ही विपरीत भी है कि अच्छा व्यक्ति है, अच्छे संस्कार हैं उसके, अच्छा दिख रहा है हमारे को, लेकिन गलत संस्कार भी अंदर बीज रूप में विद्यमान है। वो कभी भी उभर गए तो वही व्यक्ति एकदम परिवर्तित लगेगा, एकदम बुरा दिखने लगेगा, एकदम बुरा कर देगा वो। तो बीज हैं, बीज भी रूप में विद्यमान रहते हैं, उसको प्रसुप्ति कहते हैं। चेतसी शक्ति मात्र प्रतिष्ठानाम बीज भावोपगम। आगे ये चित्त इसलिए भी कहा कि बस अंदर ही अंदर रहते हैं चित्त में, वो वाणी पे नहीं आ रहे हैं, वो शरीर पे नहीं आ रहे हैं, संस्कार चित्त में ही रहते हैं, लेकिन ये अभी कहां पर है, बस चित्त में ही विद्यमान है, शक्ति के रूप में, आधार के रूप में। वाणी और शरीर पे नहीं आ पा रहे हैं अभी वो, इसलिए वो प्रसुप्ति की अवस्था है। वाणी और शरीर पे आ गए तो फिर वो प्रसुप्ति की अवस्था नहीं है उसकी, उस संस्कार की, तो केवल चित्त के अंदर है। तो बोले वो जगते कब है, ये प्रसुप्त है तो प्रसुप्त का प्रबोध भी तो होगा, प्रबुद्ध भी तो होगा, उठेगा भी तो वो, जगेगा कब वो, तो कहा तस्य प्रबोध, उसका प्रबोध होता है, सोया हुआ है तो जगेगा भी। आलंबने सम्मुखी भाव, आलंबन की अभिव्यक्ति होने पर, सम्मुखी भाव का मतलब है अभिव्यक्ति होने पर, जब आलंबन की अभिव्यक्ति होगी, आलंबन सामने आएगा, आलंबन की अभिव्यक्ति होगी तो ये जग पड़ेगा। आलंबन कहते हैं कोई ऐसी वस्तु, ऐसी क्रिया, ऐसा व्यक्ति, द्रव्य गुण कर्म कुछ भी जो सामने आने पर उस संस्कार को उभार देता है, वो उसका आलंबन कहलाता है। कोई भी विषय वस्तु हमारे सामने आई और उसको देख करके हमारे मन में कुछ विचार आ गया, धन संपत्ति को देख करके चोरी का विचार आ गया, तो ये जो चोरी का विचार आना है, इसका आलंबन वो वस्तु बनी है जो धन संपत्ति
अचानक जगह पे कहीं आकस्मिक एक एकांत में हमारे को दिख गई, कोई देखने वाला नहीं है, ताला नहीं लगा हुआ है, ये उसका आलंबन बन गया। तो वस्तु को जो सामने है, आलंबन का मतलब होता है आधार, जिसको आधारित करके वो विचार हमारे उठ जाते हैं, वो उसका आलंबन कहलाता है। एक किसी व्यक्ति को देखते ही क्रोध आ जाता है, किसी व्यक्ति को देखते ही द्वेष पैदा हो जाता है, किसी व्यक्ति को देखते ही राग पैदा हो जाता है, तो वो व्यक्ति इन भावों का, क्रोध का, द्वेष का, ईर्ष्या का, वो आलंबन कहलाता है उस व्यक्ति के लिए। सबके लिए सब आलंबन नहीं होते हैं, किसी लिए कोई आलंबन होता है, किसी के लिए कोई आलंबन होता है। तो ये जो विचार उठते हैं हमारे, उसमें जो कारण बनता है बाहर का, वो आलंबन कहलाता है। बाहर के आलंबन भी होते हैं, अंदर के भी आलंबन हो सकते हैं। हमने कोई विचार प्रारंभ कर दिया तो उस विचार के आलंबन को पाके उसी तरह के क्लेश उभर जाएंगे। अंदर का भी आलंबन होता है, लेकिन प्राय करके बाहर का आलंबन ग्रहण किया जाता है। दोनों का ग्रहण कर सकते हैं। तो तस्य प्रबोध है, उसका प्रबोध कब होता है? जगता का वो आलंबने सम्मुखी भाव, आलंबन के विषय में जब उसकी अभिव्यक्ति होती है। तो प्रबोध का मतलब खोला, आलंबने सम्मुखी भाव, आलंबन के आने पर जो उस क्लेश की अभिव्यक्ति होती है, सम्मुखी भाव मतलब अभिव्यक्ति होती है, इसको प्रबोध होना बोलते हैं। आलंबन सामने आया है तो आलंबन भी हमारे सामने आया है तो उसका सम्मुखी भाव हो सकता है। सम्मुखी भाव शब्द दोनों तरफ घट सकता है। आलंबन आया है तो वो हमारे सम्मुख आ गया है, इस दृष्टि से सम्मुखी भाव किसका हुआ? आलंबन का हुआ। लेकिन यहां पर आलंबने सम्मुखी भावे यूं नहीं लिखा है, आलंबने सम्मुखी भाव लिखा हुआ है, और ये प्रबोध का विशेषण है। तो जब कोई बाहर की चीज, कोई आलंबन हमारे सामने आया है तो उसके सामने आने पर हमारा जो विचार उठ जाता है, विचार अभिव्यक्त हो जाता है, तो विचार उसके सामने आ जाता है ना, दोनों का सम्मुखी भाव हो जाता है। अगर केवल आलंबन हो और अंदर वृत्ति नहीं उठे, विचार नहीं उठे, तो सम्मुखी भाव कहां हुआ? हमारे सामने तो हो गया, इंद्रिय के सामने तो वो विषय आ गया है, लेकिन विचार की दृष्टि से, क्लेश की दृष्टि से सम्मुखी भाव नहीं हुआ है। वस्तु है, आलंबन है, लेकिन अंदर विचार नहीं है, क्लेश नहीं है। तो क्लेश और आलंबन का सम्मुखी भाव नहीं हुआ, दोनों आमने सामने नहीं हुए। जब सम्मुखी भाव होता है तो दोनों का मुख आमने सामने होता है, दो चीजें होती हैं। तो जो आलंबन होता है वो हमारे सामने आता है, जब हम ये कथन करते हैं वो तो हमारे शरीर और आंखों और इनके सामने आता है, ये सम्मुखी भाव है। लेकिन यहां जो प्रबोध है, क्लेशों का जो प्रबोध है, वो क्या होता है? आलंबन के होने पर सम्मुखी भाव। किसका सम्मुखी भाव? क्लेशों का सम्मुखी भाव, क्लेशों का प्रकटीकरण। तो जब क्लेश उभर जाते हैं तो अब ये दोनों आमने सामने हो गए। तस्य प्रबोध आलंबने सम्मुखी भाव। प्रबोध को खोला इन्होंने, आलंबने सम्मुखी भाव, आलंबन होने पर क्लेश का सम्मुख आ जाना, अभिव्यक्त हो जाना, इसको प्रबोध कहते हैं। आगे प्रसंख्यानवतो दग्ध क्लेश बीजस्य सम्मुखी भूते अपि आलंबने नासो पुनरस्ति। दग्ध बीज भाव से भिन्नता कर रहे हैं। प्रसंख्यानवता, जिसको प्रसंख्यान है, सत्पुरुष अन्यता ख्याति है, विवेक की जो हो गया है उसके, दूसरे शब्दों में आगे कह रहे हैं और बढ़ा करके दग्ध क्लेश बीजस्य, जिसने क्लेशों के को जले हुए भुने हुए बीज के समान, जिसके क्लेश रूपी बीज जिसके दग्ध हो गए, ऐसे व्यक्ति के सम्मुखी भूते अपनी आलंबने, आलंबन के सामने आने पर भी, अब यह सम्मुखी भूत शब्द आलंबन के लिए लग रहा है, आलंबन सामने आने पर भी नासो पुनरस्ति, ये जो क्लेश है ये फिर नहीं आता है, अंकुरित नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं, प्रकट नहीं होगा। नासो पुनरस्ति, ये क्लेश फिर दोबारा नहीं आएगा। दग्ध बीज से कुतः प्ररोहा इति, प्रश्न कर रहे हैं भुने हुए बीज का फिर कहां प्ररोह होता है? भुना हुआ चना हो, भुना हुआ जो हो, धानी बन गया हो, मक्का को भून लिया हो, फूल गया हो, वो कहां उगेगा? कितना ही पानी दे लो, कुछ ही कर लो, उगेगा नहीं। तो दग्ध बीज से कुतः प्ररोह, दग्ध बीज का कहां प्ररोह होता है? होता ही नहीं है। बीज तो है, दिख रहा है, लेकिन प्ररोह नहीं होगा, अंकुरित नहीं होगा। दग्ध बीज से कुतः प्ररोह है। इसी कारण से अतः क्षीण क्लेश कुशल चरम देह इत्युच्यते, तो जो इस दग्ध बीज अवस्था में चला जाता है
उस व्यक्ति को कहते हैं क्षीण क्लेशः, इसने क्लेशों को क्षीण कर दिया यानी समाप्त कर दिया है। कुशलः, वो कुशल हो गया है, इससे ज्यादा कुशल नहीं हो सकता कोई, अपने क्लेशों को दग्धबीज कर दे, सबसे ऊंची स्थिति है कुशलः। और चरम देह, अंतिम देह है ये, इसके बाद में उसको शरीर नहीं मिलेगा, वो मुक्ति में चला जाएगा, ये चरम देह, जीवन मुक्त हो जाता है। तो दग्धबीज जो हो गया है उसको क्षीण क्लेश भी कहते हैं, कुशल भी कहते हैं, चरम देह इत्युच्यते, इन शब्दों से उसको कहा जाता है। और जब ऐसा होता है तो तत्रई वसा दग्धबीज भावा पंचमी क्लेशावस्था न अन्यत्र इति, वहीं पर ही दग्धबीज भाव वाली क्लेशों की पांचवी अवस्था होती है, अन्यत्र न अन्यत्र इति, अन्यत्र नहीं होती है। सूत्र में जो प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार ये अवस्थाएं बताई, ये थी 4। दग्धबीज अवस्था ये भी क्लेशों की ही है, तो ये 5वीं अवस्था है। तो जो क्लेशों की दग्धबीज भाव अवस्था है, जो 5वीं अवस्था है, ये यहीं पर ही होती है और कहीं नहीं होती है। इसके अतिरिक्त जो जीवन मुक्त है, कुशल है, दग्ध क्लेश बीज है, चरमदेह है, इन्हीं में ही दग्ध बीज अवस्था, ये 5वीं अवस्था होती है। बाकी जगह अगर हमारे को विकार दिखाई नहीं दे रहे हैं तो ये नहीं समझ लेना चाहिए कि ये दग्ध बीज हो गए। वो प्रसुप्त अवस्था में हो सकते हैं, वो तनु हो सकते हैं, कमजोर हो सकते हैं, वर्षों प्रसुप्त रह सकते हैं, उगते ही नहीं है, उगेंगे ही नहीं। जैसे छोटे बच्चे हों, उनके अंदर कुछ विकार आते ही नहीं है, काम का विकार उनमें आता ही नहीं है। बिल्कुल छोटे बच्चे जो शिशु हों, क्यों नहीं आता है? संस्कार नहीं है क्या उनमें? संस्कार तो है, आलंबन भी सामने रहते हैं, लेकिन नहीं आता है उनको, वो प्रसुप्त अवस्था में। अभी एक शारीरिक स्वभावता ये प्रक्रिया है कि बहुत छोटे हैं, इसलिए उनमें वो विकार नहीं आएंगे, लेकिन जैसे जैसे बड़े होंगे तो उनमें वही विकार आने लग जाएंगे। कहां से आ गए? तो वो बीज रूप में थे और अब अंकुरित हो गए, बढ़ने लग गए। इसी तरह से और भी विकारों के लिए देख सकते हैं। शुरू में झूठ बोलने का कोई विकार नहीं रहता बच्चों के अंदर, लोभ का विकार नहीं होता, धन के पीछे नहीं भागता है, प्रसुप्त है, उसको समझ ही नहीं है अभी। ऐसा ही बड़ों के लिए भी हो सकता है, किसी को किसी क्षेत्र में, किसी को किसी क्षेत्र में अभी वो विकार बीज रूप में है, वो कभी भी बढ़ सकते हैं। आगे, सताम क्लेशानाम तदा बीज सामर्थ्यम दग्धम इति विषय से सम्मुखी भावे भी सती न भवती एशाम प्रबोध। तो सताम क्लेशानाम, क्लेशों के होते हुए भी, क्लेश तो हैं, क्लेश हट नहीं गए हैं वहां से, क्लेशों का संस्कार बिल्कुल हट गया हो ऐसा नहीं है। सताम क्लेशानाम, क्लेश के होते हुए भी विद्यमान है अभी चित्त में। सताम क्लेशानाम तदा, लेकिन उस समय में बीज सामर्थ्यम दग्धम, उनके अंकुरित होने का सामर्थ्य दग्ध हो जाता है, अंकुरित नहीं हो सकते बस। इति, इसलिए विशेष से सम्मुखी भावे भी, विषय सामने आने पर भी न भवती येषाम प्रबोध, ये उग नहीं पाते हैं, वृत्ति के रूप में नहीं आते, क्रियाशील नहीं होते हैं, उन क्लेशों के अनुरूप वो वैसे ही कर्म करने नहीं लगता है, विचारने नहीं लगता है। तो इस प्रकार इति उक्ता प्रसुप्ति ही अल्प विराम, इस प्रकार एक तो प्रसुप्ति कह दी गई है, पहला जो स्थिति थी प्रसुप्ति, और दग्ध बीजानाम अप्ररोहश्च, जो दग्ध बीज हो चुके हैं उनका अप्ररोह होता है, ये भी कह दिया गया है। 2 चीजें कह दी गई हैं यहां पर। आगे तनु, तनुत्वम उच्यते, अब तनुत्व के बारे में कह रहे हैं। प्रतिपक्ष भावनोपहता क्लेशा तनवो भवंती, प्रतिपक्ष भावना से कमजोर हुए वे क्लेश, उपहत हुए वे क्लेश तनु हो जाते हैं। प्रतिपक्ष भावना, विपरीत भावना, जो क्लेश हमें हितकर दिखाई देते थे, जिनको करने से हमें लाभ सुख हित दिखाई देता था, उनमें दुख अहित हानि दिखने लगती है, इससे ये हानि है, इससे ये दुख आ जाएगा, ये जो सोचना है, ये प्रतिपक्ष भावना है। तो प्रतिपक्ष भावना से वो उपहत होते हैं, क्षीण होते हैं, हम सीधे करते हैं कि ये गलत चीज है, ये हानिकारक है, ये मेरे लिए हितकर नहीं है, छूट जाती है। जैसे जैसे हम उसके दोष देखने लग जाते हैं, जितने अधिक देखने लग जाते हैं, उतनी उतनी वो छूटती जाती है। गलत चीज को हम अपना ही नहीं सकते, गलत चीज को अपना रहे हैं तो कुछ ना कुछ हित देख रहे हैं उसमें हम, तो जब धीरे धीरे विवेक के होने पर वो नष्ट होता जाता है तो हम उसका सेवन समाप्त कर देते हैं, हट जाता है वो हमारे से। तो प्रतिपक्ष भावना से उपहत होते हुए, बार बार उससे
ताड़ित होते हुए क्लेश तनु हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। क्रिया योग के अंदर भी परोक्ष रूप से, साक्षात नहीं लेकिन परोक्ष रूप से हम प्रतिपक्ष भावना तो कर ही रहे होते हैं, तभी तो दूसरी चीज को अपना रहे हैं। प्रतिपक्ष भावना चलती रहती है कुछ ना कुछ, और सीधे सीधे भी प्रतिपक्ष भावना होती है। जो मूल कारण है वो आगे भी बताएंगे। और योग दर्शन में क्लेशों को क्षीण करना, दग्धबीज करना, उसका जो मूल और अंतिम उपाय है ये प्रतिपक्ष भावना ही है। सूत्रकार भी आगे कहेंगे, ये तो भाष्यकार ने कहा है, ये मूल और असली उपाय है प्रतिपक्ष भावना, सबसे बड़ा और मुख्य उपाय है। तो प्रतिपक्ष भावना से उपहत हुए वे क्लेश तनु हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। तो जब कमजोर हो जाते हैं क्लेश, हमें पता कैसे लगता है कि क्लेश कमजोर हो गए हैं? तो जिससे संबंधित क्लेश होता है, मान लो क्रोध का क्लेश है, द्वेष का संस्कार क्लेश है, द्वेष क्लेश है, तो जैसे पहले उभार आ जाता था क्रोध का, द्वेष का, वो नहीं आएगा, कम आएगा। एक तो उसकी गंभीरता, तीव्रता कम रहेगी। जैसे कि हम अनुभव करते ही रहते हैं, कभी बहुत अधिक गुस्सा आता है, कभी उससे कम होता है, उससे कम होता है, थोड़ा सा होता है। ये जो मात्रा, तीव्रता उसकी होती है वो कम ज्यादा होती है, इंटेंसिटी कम होती है, अधिक होती है। तो जब ये कम हो जाती है तो हमें लगता है कि ये अब क्लेश तनु हुए हैं। आलंबन वैसा ही होना चाहिए। एक बड़ा आलंबन है तो वहां अधिक क्रोध आ रहा है, एक छोटा आलंबन है वहां कम क्रोध आ रहा है, ये एक अलग बात है। जो छोटे आलंबन के सामने जितना क्रोध पहले आता था अब उतना नहीं आ रहा है, हमारे को कम आ रहा है, तो कहेंगे कि तनु हुआ है। आलंबन ही अलग अलग है तब तो अलग अलग आएगा ही, उस उतने से हम ये नहीं कह सकते कि ये तनु हो गया है। दूसरे व्यक्ति जैसे कह देते हैं कि भाई अब लग रहा है क्रोध कुछ कम हो गया है इनका, पहले बहुत क्रोधित होते थे, कम होते हैं अब। उन्हीं स्थितियों में, लगभग उन्हीं स्थितियों में घर परिवार में जो बन जाती हैं, तो क्या अब ये क्रोध कम आता है इसको, उन्हीं स्थितियों में। तो ये जो कम मात्रा में आ रहा है, इससे पता लग जाता है कि तनु है। एक उपाय, एक तरीका। दूसरा, उसकी मात्रा जब हुई वो तो देखा, उसके अलावा वो क्रोध कितनी देर तक रहता है, उसका काल कितना रहता है। कई बार क्रोध आता है वो घंटों रह जाता है, दिन भर रह जाए। एक है कि 5 मिनट ही रहा, 10 मिनट ही रहा। तो क्रोध कितने काल तक रहा, इससे भी हमें पता लग जाता है कि अगर काल कम हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि तनु हुआ है। भले ही मात्रा उतनी ही हो, मात्रा उतनी ही हो, बहुत तेजी से क्रोध आया लेकिन थोड़ी देर में रहा, अधिक देर नहीं रहा, तो भी हम कह सकते हैं कि तनु हुए। और यदि काल उतना ही रहा लेकिन कम रहा क्रोध, क्रोध तो रहा 15 मिनट तक किंतु कम मात्रा में रहा, तो भी हम कह सकते हैं कि तनु हुआ है। और यदि दोनों ही हैं, मात्रा भी कम हो गई, काल भी कम हो गई, तब भी कह सकते हैं, तब तो कह ही सकते हैं, दोनों ही चीजें कम हुई कि क्लेश तनु हुए। ये हमारा पैमाना है, हम आपस में देख सकते हैं, दूसरे को भी और अपने को भी, कि क्लेश तनु हो रहे हैं। पता कैसे लगेगा? एक ये हो गई, दो बातें तो ये हो गई। तीसरी बात क्या है कि क्रोध आने की आवृत्ति कम हो गई है हमारी। मान लीजिए पहले प्रतिदिन आता था, अब महीने में 10 बार ही आता है, 15 बार ही आता है, लेकिन आता है तो उतनी तीव्रता से ही आ रहा है, अधिक देर तक ही रहता है, लेकिन महीने में कम बार आया, ये भी तो तनु होना है। समान स्थिति में कभी नहीं आया। तो कम बार आना, देरी से आना, ये भी तनुत्व को बताता है। 3 तरह से देख सकते हैं, मात्रा, न्यूनाधिकता, वो कितनी देर तक रहा वो, और उसके 2 वेगों के बीच में कितना दूरी हुई है। मान लो किसी ने इतना संयम कर लिया कि वो उसको पूरे महीने भर क्रोध नहीं आया, बिल्कुल ठीक रहा, लेकिन कई बार होता है वो भरते 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 वो दूसरे महीने में कोई ऐसी घटना हो गई कि वो बिल्कुल वैसा ही क्रोध कर बैठा जैसा 1 महीने पहले कर रहा है। तो दूसरे कहेंगे देखो आ गया ना क्रोध वैसा ही। कहते थे कि 1 महीने में मैंने क्रोध पर नियंत्रण कर लिया है, बोले तो देखो वही क्रोध आ गया ना आपको, बिल्कुल वैसा क्या वैसा ही आया। वो भी सोचता है ये तो मैं वापस वैसा क्या वैसा ही हो गया। क्योंकि पहली जो 2 चीजें थी, जो
मुख्य रूप से तीव्रता थी, वो जू की तू आ गई। लेकिन इतने से भी अपने को निराश होने की बात नहीं है, ये भी एक सकारात्मक है। भले ही आ गया है उतना ही तीव्रता से, भाई 1 महीने तो नहीं किया था, पहले तो हर रोज आता था, आए दिन आता था, अभी 1 महीने तो नहीं आया। ठीक है, आ गया तो आ गया, लेकिन ये भी लक्षण है कि तनु हुआ है, उसमें काल बढ़ जाता है, देर से आता है। साल भर में नहीं आया, वो भी समझ रहा है कि भाई हाँ बहुत अच्छा हो गया, अब तो बिल्कुल क्रोध चला ही गया है, अब लेकिन फिर आ जाता है। वो कोई स्थिति ऐसी बन जाती है नई और इतने दबाव की, जिस पे काम नहीं किया हुआ होता है, तो वो स्थल जो छूट जाते हैं, जो कच्चे कमजोर स्थल रह जाते हैं ना, छिद्र रह जाते हैं, वहां से फिर निकल जाता है, वो भड़क जाता है एकदम। सब सब विकारों के अंदर ऐसा ही लगा सकते हैं। तो मात्रा कितनी देर तक रह रहा है और कितने समय में वो आ रहा है, इसमें अगर न्यूनता आ रही है, तीनों में से किसी भी एक में थोड़ी भी आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि कुछ तनु हो रहा है। हमने जो काम किया, साधना की, प्रतिपक्ष भावना की, ध्यान उपासना की, प्रार्थना की, अपना आत्मनिरीक्षण किया, उसका परिणाम तो आया है, वो कम हुआ है। तो ये तनुत्व हो गया, तनुत्व का पता हमें लगता है। प्रसुप्त तो वो उभरता ही नहीं है, इसलिए हम वो प्रसुप्त अवस्था है कि आया ही नहीं है, कि जब तक आलंबन नहीं है तब तक यूं लगेगा जैसे कुछ भी नहीं है। आलंबन आया फिर आ गया, तो जब तक आलंबन नहीं था तब तक जो स्थिति थी, तो कह सकते हैं कि सुप्त था, अभी विचार ही नहीं आया, वो स्थिति नहीं बनी। तो कई जने कहते हैं कि भाई हम शिविर में आते हैं तो अब यहां पर यम नियम के विपरीत कोई बात ही नहीं है, क्या तो झूठ बोलें और क्या हिंसा करें, या तो मौन है और कोई बात ही नहीं है, तो यहां तो सहज ही पालन होता रहता है। तो आलंबन नहीं है या कम हो गए हैं। जो आलंबन घर में इन विकारों के थे, कार्यालय में थे, क्षेत्र में थे, वो यहां पर नहीं रहे। अब व्यक्ति भी अलग हो गए, वहां व्यक्ति अलग थे जिनसे तनाव था, ये व्यक्ति ही अलग हो गए। तो अब बोले कि ऐसा लगता है जैसे है ही नहीं कुछ मन के अंदर। तो ये कैसे है? ये बीज के रूप में प्रसुप्त है, अभी आलंबन आते ही फिर उभर जाएगा वो। तो प्रसुप्त और तनु। आगे कहा विच्छिन्न। तो तथा विच्छिद्य, विच्छिद्य विच्छिद्य दो तरह से ले लेते हैं यहां पर। विच्छिद्य विच्छिद्य तेन तेन आत्मना पुनः पुनः समुदाचरंती इति विच्छिन्न। विच्छिन्न, छिन्न कहते हैं कटा हुआ, अलग, पृथक कर दिया हुआ। विच्छिन्न विशेष रूप से। तो जब ये कट कट करके आते हैं, कट जाते हैं बीच बीच में, गैप हो जाता है, पॉज आ जाता है बीच बीच में, विच्छिद्य विच्छिद्य, कट कट करके, रुक रुक करके, तेने तेने आत्मा आत्मना, उसी उसी रूप में जैसा वो पहले था वैसा ही पुनः पुनः समुदाचरंती, बार बार आ जाते हैं, बार बार आ जाते हैं, तो वो विच्छिन्न दशा है। तो उसके दो ढंग से आगे व्याख्या है, स्वयं उदाहरण देके कह रहे हैं कि जब कोई क्लेश अभी है हमारे में, हमें पता है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष जो भी कोई क्लेश है वो अभी हमारे में है, लेकिन कभी स्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि यूं लगेगा जैसे बिल्कुल ही चला गया। अब किसी परिवार वाले से पे हमारे को क्रोध आ रहा है और उसी समय कोई दुर्घटना हो गई, उसको बहुत चोट लग गई, तब उसके प्रति प्रेम आ जाएगा, उसको लेकर के चिकित्सालय जाएंगे, सेवा करेंगे, सब कुछ करेंगे, वो क्रोध कहां गया? समाप्त। अथवा कोई दूसरी बात हो गई, बहुत झगड़ रहे हैं, बहुत क्रोध आ रहा है, उतने में कोई बहुत प्रिय व्यक्ति आ गया, इच्छुक व्यक्ति आ गया, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आ गया जिसकी कामना करते थे कि ये हमारे घर पे आ गया, दिखाई दे गया, कोई राजनेता, कोई संत महात्मा, कोई हीरो हीरोइन, कोई भी लेखक बड़ा, संगीतकार, तो देखा तो एकदम से क्या स्थिति बनेगी? क्रोध तो जाएगा, दूसरे विकार जाएंगे और बस उसी तरफ रह जाएगा। तो ये स्थिति विच्छिन्न दशा है, उसको दो तरह से बता रहे हैं आगे। कथम, कैसे? राग काले क्रोधस्य अदर्शनात्, जिस समय राग होता है, राग प्रेम के रूप में होता है, स्नेह के रूप में होता है, तो उस समय क्रोध के नहीं देखे जाने से, व्यक्ति में क्रोध है, तो क्या ये बहुत क्रोधित व्यक्ति है,
तो कहते कि हमने तो कभी देखा नहीं इनका क्रोध। हाँ, बोले आपको पता नहीं है अभी घर पे क्या स्थिति बनती है, बच्चा कितना क्रोध करता है। लेकिन लेकिन बाहर रहते हैं तो भाई वहां तो जब नए नए मिलते हैं तब तो अच्छे ढंग से ही बात करते हैं। क्रोध तो ऐसे ही थोड़ा ना आ जाता है। नहीं लगेगा अभी बहुत अच्छे ढंग से बात कर रहे हैं, बोले दूसरों से बात करते हैं बड़ों से और उससे, तो बोले बहुत अच्छे ढंग से बात करते हैं, बहुत प्रेम से बात करते हैं, सोच ही नहीं सकते कि इसको गुस्सा आ सकता है, इतने अच्छे ढंग से। रंग रूप भी ऐसा है कि लगे ही नहीं कि ये क्रोधित हो सकता है व्यक्ति, लेकिन पीछे आ जाता है। तो जिस समय राग उपस्थित है उस समय क्रोध नहीं आएगा। अब मां को कितना ही क्रोध आता हो, लेकिन उसका छोटा बच्चा शिशु साथ में है और उसका बहुत उसके स्नेह उभर रहा है उसका, उसमें क्रोध आएगा ही नहीं। वो सारा क्रोध भूल करके वो तो उसके प्रति राग है, स्नेह है, बस उसी में रहेगी वो, क्रोध तो चला जाएगा। ये विच्छिन्न दशा है। तो राग काले क्रोध से अदर्शनाथ, आगे कह रहे हैं, इसी को खोल रहे हैं, नहीं राग काले क्रोध है समुदाचरती, राग के काल में क्रोध उभरता नहीं है, उस समय क्रोध नहीं आएगा। ऐसा विपरीत भी कर सकते हैं, क्रोध के काल में राग नहीं आएगा, उभरेगा नहीं। ये एक प्रकार है, ये जो विच्छिन्न दशा का वर्णन कर रहे हैं ये एक प्रकार है। एक प्रकार क्या कि राग और क्रोध, ये जो दो भाव हैं या क्लेश हैं, ये राग और द्वेष कह लीजिए, ये परस्पर विपरीत हैं। तो जो क्लेश अभी उभरा हुआ है उसके विपरीत वाला क्लेश नहीं रहेगा। अभी क्लेशों में परस्पर जो विपरीत भाव होता है, राग होगा तो द्वेष नहीं रहेगा, द्वेष है तो राग नहीं रहेगा, ऐसे जो ये परस्पर विपरीत भाव है ये नहीं रहता, इसको विच्छिन्न दशा कहते हैं। अब इसी का एक दूसरा भाग है, वो आगे कह रहे हैं, रागश्च क्वचित दृश्यमानो न विषयांतरे नास्ति। एक राग कहीं दिखाई दे रहा है, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में राग अभी हमारा उभरा हुआ है, तो क्वचित दृश्यमाना, कहीं राग दिखाई तो दे रहा है, लेकिन विषयांतरे नास्ति इति ना, वो दूसरे विषयों में राग नहीं है ये मतलब नहीं है। अब राग ही राग में विच्छिन्न दशा बताई जा रही है। पिछले में क्या था, राग और क्रोध का था, विपरीत चीजें थी, भिन्न चीजें थी। अब केवल राग के लिए ही, अब विषय बदल दिया है, आलंबन बदल गया है। मान लीजिए किसी का, माता पिता का अपने बच्चों के प्रति राग है, 2-4 बच्चे हैं, बच्चियां हैं, अभी कोई बच्चा आया हुआ है, बाकी सब अलग अलग रहते हैं जैसे आजकल रहते हैं, कमाते हैं खाते हैं, अभी आए हुए हैं घर पे, छुट्टियों में आए हुए हैं। अब जो बच्चा आया हुआ है या बच्ची आई हुई है उसके प्रति माता पिता का राग अभी उभरा हुआ है, उससे संबंधित व्यवहार चल रहा है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अन्य बच्चों के प्रति राग नहीं है उसको, लेकिन अन्य बच्चों पर राग नहीं आ रहा है अभी। इसी तरह से बच्चों के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए भी कह सकते हैं कि एक पे हमारे को राग है तो दूसरों पे राग नहीं हो, ऐसा नहीं कह सकते। मान लीजिए भोजन में बहुत सारी चीजें पसंद है किसी को, मधुर भी है, अम्ल है, लवण है, सब तरह की चीजें पसंद है। अब अगर भोजन बना हुआ है उसमें दुनिया की सारी मिठाइयां थोड़ा ना होंगी, मान लो 1 या 2 मिठाई हमारे सामने है, तो उस समय उस मिठाई के प्रति राग है हमारा, मैं इसको अधिक से अधिक खा लूं, अधिक से अधिक मेरे को मिल जाए, अधिक से अधिक स्वाद आए। अब उस समय दूसरी मिठाई याद नहीं आ रही है उसको, वो मिठाई अच्छी लग रही है, वो खा रहा है, उसमें लिप्त भी है, लेकिन दूसरी मिठाई याद नहीं आ रही है। उसका ये मतलब नहीं है कि अन्य मिठाइयों में राग ही नहीं है उसको। एक वस्तु, एक मिठाई में, एक खाद्य पदार्थ में अभी राग है, इसका यह मतलब नहीं है कि अन्यों में नहीं है। यहां अभी उदार अवस्था में है, प्रकट रूप में है, अन्यों में प्रकट नहीं है। जब ये वस्तु नहीं होगी, अगले भोजन में दूसरी मिठाई आएगी तो उसके प्रति भी वैसा ही राग रहेगा। तो राग ही जब दूसरी चीजों में एक दूसरे आलंबन से नहीं होता है, ये भी विच्छिन्न दशा है। ऐसे ही क्रोध में भी ले सकते हैं। हम किसी एक व्यक्ति पे क्रोध आ रहा है, भयंकर क्रोध आ रहा है, तो दूसरे भी बच्चा है उस पर भी बोले मेरे पे भी क्रोध आएगा, लेकिन वो अपने को सुरक्षित समझता है कि भाई तो ये ये दूसरा बच्चा है, ये क्रोध में भी सामने झेल रहा है, या तो कार्यालयों के अंदर बोले आज तो इस पर क्रोध निकल रहा है, हम सुरक्षित हैं जैसे कि, लेकिन दूसरे के प्रति भी जो है वो तो है अंदर उसके, वो बाद में पकड़ेगा उसको। तो समान में
भिन्नता होती है, दूसरा तरीका बताएं, ये भी विच्छिन्न दशा है। तो रागस्य क्वचित दृश्य मानो न विषयांतरे नास्ति, उसके लिए उदाहरण दिया, नैकस्याम स्त्रियाम चैत्रो रक्त इति अन्यासु स्त्रीषु भी रक्त इति। महिलाओं का उदाहरण दे दिया कि चैत्र एक व्यक्ति का नाम है और वो किसी महिला के प्रति आसक्त है, राग युक्त है। तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो अन्य स्त्रियों के प्रति राग युक्त नहीं है, उसका राग अन्य स्त्रियों में समाप्त हो गया है, अभी उस स्त्री के प्रति राग उभरा हुआ है, अभी वो उससे प्रेम करता है, इसलिए वही राग लब्ध वृत्ति वाला है। अब मान लीजिए किसी का देहांत हो जाता है, विपरीत भी ले लीजिए, स्त्री का पुरुष के प्रति ले लीजिए, मान लो उसका देहांत हो जाता है या उसने कुछ ऐसा कार्य कर दिया कि हमारा मन हट गया उससे, उसके साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो उसके बाद में भी तो दूसरा विवाह करते हैं, दूसरे से प्रेम संबंध हो जाते हैं। तो अभी किसी एक से लब्ध वृत्ति है, दूसरे से नहीं है, तो एक के प्रति राग है तो दूसरे के प्रति राग अभी उभरा हुआ नहीं है, उसका यह मतलब नहीं है कि राग नहीं है। तो अन्यों के प्रति जो राग है वो किस अवस्था में है, वो विच्छिन्न दशा में है, और जिसके प्रति अभी राग है वो उदार अवस्था में, जो आगे बताएंगे। आगे, किंतु तत्र रागो लब्ध वृत्ति अन्यत्र तो भविष्यत वृत्ति रहती, जहां वो एक स्त्री है या पुरुष है उसके प्रति जो राग है ये तो लब्ध वृत्ति है, उपलब्ध वृत्ति वाला है, अभी प्रकट है, और अन्यों में भविष्यत वृत्ति है, वो बाद में हो जाएगा, भिन्न समय में आएगा वही राग, खाने पीने में सब चीजों में ये ले सकते हैं। स ही सदा लिखा हुआ है, तदा कर लीजिए, स ही तदा प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो भवति, वो उस समय में प्रसुप्त भी हो सकता है, तनु हो सकता है और विच्छिन्न हो सकता है। सदा वाला भी ले सकते हैं कि ये जो क्लेश हैं ये सदा कभी प्रसुप्त, कभी तनु, कभी विच्छिन्न होते रहते हैं। इन तीनों का वर्णन पीछे कर चुके हैं। अब आगे कहते हैं उदार वृत्ति। तो विषय यो लब्ध वृत्ति स उदार, किसी विषय में जब वो वृत्ति क्लेश लब्ध हो जाता है, वृत्ति के रूप में आ जाता है, तो ये उदार अवस्था कहलाएगी। लब्ध वृत्ति मतलब वो वृत्ति के रूप में आ गया है, संस्कार था क्लेश का और अभी हमारे विचार में उभरा हुआ है, चाहे राग हो या द्वेष हो, कुछ भी, वो अभी उदार इस अवस्था वाला है, प्रकट हो गया है। तो इनका वर्णन करने के बाद में अब एक प्रश्न कर रहे हैं कि सर्व एव एते क्लेश विषयत्वम नातिक्रामंती, ये जो जितने आपने बताए भेद, ये क्लेश विषयत्व का अतिक्रमण नहीं करते, ये सभी क्लेश हैं, क्लिष्ट करते हैं, हमारे को दुखी करते हैं, पीड़ित करते हैं। तो क्लेशत्व की दृष्टि से तो ये सब समान ही हुए, जैसे कि अलग अलग मनुष्य हो, व्यक्ति हो, ये व्यक्ति वो व्यक्ति, बोले ये सारे मनुष्यत्व का अतिक्रमण नहीं करते हैं, यानी सारे मनुष्य हैं। गाय भैंसे कितनी भी अलग अलग हो लेकिन ये गाय ही है, ये भैंस ही है, तो सारी गाय गोत्व का तो अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे कह रहे हैं ये क्लेशत्व का तो, क्लेश विषयत्व का तो अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं। तो फिर कस्तर ही विच्छिन्न प्रसुप्त तनु उदारो व क्लेश, फिर आप ये भेद क्यों कर रहे हो यहां पर, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार, जब सभी क्लेश हैं तो बस एक ही मान लो ना, इनको 5 भेद करके बात को फैला क्यों रहे हो, संक्षेप से बात कह दो, बस क्लेश है तो क्लेश है। तो उसका उत्तर दे रहे हैं, उच्चते उत्तर दे रहे हैं, सत्यमेव एतत्, ये ठीक है कि ये सारे क्लेशत्व विषय का अतिक्रमण नहीं करते, सारे क्लेश हैं, किंतु विशिष्टानाम एव एतेषाम विच्छिन्नादित्वम, ये विशिष्ट है, इनमें अपने अपने लक्षण की भिन्नता है, इसलिए इनका विच्छिन्नत्व आदि है कि क्यों इसको विच्छिन्न कहते हैं, क्यों तनु कहते हैं, क्यों प्रसुप्त कहते हैं, क्लेशत्व होते हुए भी इनकी अपनी अपनी विशेषता है, इसलिए अलग अलग नाम देते हैं। तो बोले ये फला गाय है, ये राठी गाय है, और ये जयसवाल है, और ये मुर्रा है, ये हरियाणवी नस्ल की है, ये इत्यादि। तो ये बोले भेद क्यों कर रहे हो, तो सारी गायें ही हैं, बोले गायें तो हैं लेकिन इनकी अपनी अपनी विशेषता है, ऐसे ही ये भी है। आगे, यथैव प्रतिपक्ष भावना तो निवृत्त तथैव स्वव्यंजकांजन अभिव्यक्त इति, बोले जिस प्रकार से ये क्लेश प्रतिपक्ष भावना से निवृत्त होते हैं, यही मूल बात है, प्रतिपक्ष भावना, हटते हैं, वो तनु होते हैं, हटते हैं, दग्धबीज होते हैं, सब जगह प्रतिपक्ष भावना ही काम करेगी। जहां जैसे ये प्रतिपक्ष भावना से निवृत्त होते हैं, तथैव उसी प्रकार से स्वव्यंजकांजके न अभिव्यक्त इति, अपने प्रकाशक के, व्यंजक के प्रकाशित होने पे, जो प्रकाशक कारण, व्यंजक जो उसका कारण है, उससे ये अभिव्यक्त भी हो जाते हैं।
जैसे प्रतिपक्ष भावना से हटते हैं तो इनका जो प्रकट करने वाला, बढ़ाने वाला कारण है, उसे प्रकट भी हो जाते हैं। अविद्या से ये बढ़ भी जाते हैं, आलंबन से ये निकल भी जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। आगे, सर्व एवं क्लेशा अविद्या भेदा, ये जितने भी क्लेश हैं ये अविद्या के ही भेद हैं। अविद्या के भेद होते हुए भी अविद्या को भी एक भेद माना है अलग से। अविद्या के भेद होते हुए भी इन भेदों में अविद्या को भी गिन रखा है। क्लेशों के 5 भेद हो गए, 5 हो गए तब तो ठीक है, क्लेश के 5 भेद, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अब यहां क्या कह रहे हैं, ये सारे क्लेश अविद्या के ही भेद हैं, अविद्या के ही अलग अलग प्रकार हैं, तो उसमें अविद्या भी आ गया। जैसे प्राण, उदान, व्यान, अपान, समान, ये 5 मान के चलते हैं। ये भेद किसके हैं? प्राण कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। तो प्राण को छोड़ करके बाकी भेद करते हैं ना सामान्यतः, लेकिन भेद करने लगे तो उसमें प्राण को भी फिर गिन लिया। तो बोले अगर इन 5 के अंदर प्राण भी आया तो ये 5 प्राण के भेद थोड़ा ना कहलाएंगे? प्रश्न आता है ना। वो मुख्य है प्राण, उसी के ये भेद हैं, ये मुख्य होते हुए भी उसको अलग से लिखा है। ऐसा ही ये अविद्या के बारे में, ये सारे अविद्या के भेद हैं, लेकिन फिर भी अविद्या को भी उन भेदों में एक 5वां भेद मान रखा है। तो सर्व एवं क्लेशा अविद्या भेदा, कस्मात, क्यों है ये अविद्या के भेद? तो सर्वेशु अविद्या एवं अभिप्लवते, इन सब में अविद्या ही संप्लवित है, विद्यमान है, इसलिए अविद्या के ही भेद है। जो सूत्र में कहा था अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम, अविद्या इन सब का क्षेत्र है, आधार है, और अविद्या इन सब में विद्यमान है, अभिसंप्लव कर रही है। चाहे अस्मिता हो, राग द्वेष हो, अभिनिवेश हो, इन चारों में अगर कोई भी है तो अविद्या तो उसमें घुसी भी है, संलिप्त है, विद्यमान ही है, साथ में रहती ही है, इसलिए कहा इन्होंने। तो सर्वेशु अविद्या अभिसंप्लवते। आगे, यद अविद्या वस्तु आकार्यते तदेव अनुशेरते क्लेशः, ये जो क्लेश हैं किसका अनुसरण करते हैं, अनुशेरते, किसके पीछे पीछे चलते हैं? तो यदेव अविद्या वस्तु आकार्यते, यत वस्तु अविद्या आकार्यते, जो वस्तु अविद्या के द्वारा दिखाई जाती है, प्रस्तुत की जाती है, ये राग द्वेष उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। अविद्या के कारण से जो भी वस्तु दिखाई दे रही है, बाकी क्लेश उसी के साथ जुड़ जाएंगे। अब यहां जो रहने वाले हैं उनके उनके मन में राग यहां की वस्तुओं के प्रति होगा, अविद्या के द्वारा उन्हीं को दिखाया जा रहा है तो उन्हीं के प्रति राग द्वेष होगा। कोई दूसरी जगह है तो उसमें उनका राग और द्वेष उनके प्रति होगा, जो जो वस्तु आ रही है। आगे, विपर्यास प्रत्यय काले ही उपलभ्यन्ते, विपर्यास ज्ञान के काल में ही ये उपलब्ध होते हैं। विपर्यास मतलब विपरीत ज्ञान, विपर्यो मिथ्या ज्ञानम। तो जिस समय विपर्यास प्रत्यय होता है, ज्ञान होता है, उसी समय ये होते हैं, नहीं तो होंगे ही नहीं ये। क्षीयमाणाम च अविद्याम अनुक्षीयन्ते, और अविद्या के क्षीण होने पर ये भी क्षीण होते जाते हैं। अविद्या के बढ़ने पर ये बढ़ते हैं, अविद्या के क्षीण होने पर ये क्षीण होते जाते हैं। अविद्या इनका क्षेत्र है, इसलिए अविद्या को यदि पकड़ लिया और अविद्या को क्षीण कर दिया तो ये तो अपने आप होने ही वाले हैं, और इनको क्षीण करेंगे तो अविद्या भी क्षीण होगी। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सतर्क। ओम शांति।